तो वो स्टेटमेंट है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल एंड half of the third side ये है हमारा स्टेटमेंट यानी कि एग्जाम में आएगा स्टेट एंड प्रूफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, स्टेटमेंट में कुछ लिखना तो स्टेटमेंट याद कर लो क्या कह रहा है। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो ट्रायंगल की कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे बनता हो। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो ट्रायंगल की कोई भी दो साइड ले लो, सपोज दैट ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी इसकी कोई भी दो साइड लेना मैं ये वाली, इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बनता है वो थर्ड इज का मतलब होता है। ठीक है, वो होता है क्या होता है, पैरेलल होता है किसके, थर्ड साइड भाई दो साइड तो एक पहले ले ली मैंने, थर्ड साइड यानी कि ये जो है इसके पैरेलल होता है और इसका हाफ ऑफ द थर्ड और हाफ भी होता है हाफ, यानी कि इसको अगर मैं एम एन लिख दूं, एम एन मान लूं तो हमें क्या मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि mn जो है वो पैरेलल है bc के एंड mn जो है वो हाफ ऑफ bc है, हाफ ऑफ bc। दिस इज द मिड पॉइंट एंड दैट इज दिस इज द स्टेटमेंट। और इसी चीज को हम प्रूफ करेंगे, फटाफट नोट करो फुल स्पीड से। तो बनाते हैं एक ट्रायंगल, ये मैंने ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, ट्रायंगल का नाम रख देता हूँ ए बी सी, एम और एन लेता हूँ मिड पॉइंट, एम और एन। ठीक है, तो गिवन लिखेंगे सबसे पहले गिवन में क्या है, गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी गिवन है। ठीक है, एम एंड N midpoints of are the midpoints AB and AC, midpoints of AB and AC sides AB and AC and AC AC respectively। ठीक है ना, yes sir, clear? yes sir, to prove क्या करना है, MN parallel to BC and MN half equal to half of BC। क्लियर है यहाँ तक? yes sir, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये टू प्रूफ थोड़ा सा मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ टू प्रूफ की जगह। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आएगा मेरा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रूफ, टू प्रूफ टी भी लिख दे यहाँ पे। ठीक है, टू प्रूफ यहाँ से कंस्ट्रक्शन करता हूँ, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, yes sir, कंस्ट्रक्शन करना है इसमें। क्या कंस्ट्रक्शन करना है, पॉइंट सी से एक लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, पॉइंट सी से एक लाइन ड्रॉ कर रहा जो ए बी के पैरेलल होगी। ठीक है, ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, पैरेलल तो कर सकता हूँ। yes sir, भाई सपोज दैट दिस इज लाइन, एक लाइन है, इसके पैरेलल लाइन खींचनी तो मैं पैरेलल खींच सकता हूँ, yes चाहे नीचे खींच लो चाहे ऊपर खींच लो। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से खींचनी, इसके पैरेलल लो भाई, इस पॉइंट से खींच लो, कोई दिक्कत तो नहीं है, पैरेलल लाइन खींच सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट सी से पैरेलल लाइन ले रहा हूँ, किसके पैरेलल, ए बी के पैरेलल। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ अ लाइन parallel to AB फ्रॉम या थ्रू लिखेंगे, through point C थ्रू पॉइंट सी parallel to AB and parallel to AB, parallel to AB AB के पैरेलल एक लाइन। ठीक है, आधी बात समझ में। उसके बाद अगर इनको एक्सटेंड कर देंगे, उस लाइन को काट देंगे किसी पॉइंट O E पे काट देंगे। ठीक है, yes E पे, ठीक, एंड एक्सटेंड में mn यूज करेंगे, mn क्योंकि m से लेके n की तरफ को एक्सटेंड किया, एक्सटेंड mn at point
P which is on, yeah, which is the intersection point, which is the intersection point of intersection of two constructed lines, थोड़ी थ्योरी ज्यादा लिख दी मैंने, ठीक है, कोई कमजोर नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर जो P है वो दोनों कंस्ट्रक्टेड लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसको बोलते हैं जहां दो लाइन कट करती है, ठीक है, उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हमने पूरा कंस्ट्रक्शन लिख दिया इसमें, ठीक है, यस सर। आगे बात समझे। उसके बाद करते हैं प्रूफ। देखो प्रूफ के लिए आपको कुछ नहीं करना, इस पूरे क्वेश्चन में दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं आपको, ये और ये, ठीक है, इन दोनों करेंगे कॉन्ग्रुएंट। क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट। देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे हो जाएंगे? दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट। समझ आ गया सभी को? कि जब दो लाइंस आपस में क्रॉस करती हैं, ठीक है, वर्टिकली एंगल तो आमने सामने वाले एंगल्स को वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं और वो हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल होगा। जेड अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट देखो इंटीरियर। इस तरह से होगा। अब ये इस तरह से जेड की फॉर्म में है, यस सर। यानी कि ये हो गया एम, ये हो गया ए, ये एन हो गया यहाँ पे सर सी हो गया और ये पी हो गया। तो ये पैरेलल तो है ना पहले से ही, हमने कंस्ट्रक्शन में लिया होगा। और ए से इंटरसेक्ट, तो ये जेड रूल जो मैंने बता रखा आपको, उससे क्या हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल से, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। यस सर। तो एक ए तो इनका बन गया, एक पे ए का पेयर, एक ए का पेयर इनका बन गया, यस सर, और इनके बीच की जो साइड है ये वो भी वाली, इक्वल होगी यानी एनसी और एनए ये भी आपस में इक्वल होंगी। सर, क्योंकि एन मिड क्योंकि पॉइंट है। एन जो है इसका मिड पॉइंट है, तो आपस में इक्वल होंगे। यस सर, होगा कॉन्ग्रुएंट। यस सर। इसके बाद बस इसकी नेमिंग देखनी है, मैं नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो प्रूफ यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। तो लेंगे एंगल, सॉरी इन ट्रायंगल, सबसे पहले ट्रायंगल से निकल करना है, इसको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। इन ट्रायंगल ए एन एम एंड ट्रायंगल सी एन पी, इन दोनों ट्रायंगल्स देखते हैं कैसे कैसे इक्वल है। तो एंगल ए एन एम इज इक्वल टू एंगल सी एन पी, क्यों है इक्वल? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, लिख देना आपको लाइन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। इसके बाद में एन ए इज इक्वल टू एन सी, क्यों है? सिंस एन इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, O is, ठीक है। यस सर। इसके बाद एंगल, इस वाले एंगल का जो एंगल इसका नाम है NCP। अच्छा ट्रायंगल पहले इसका लिख करना, NAM इज इक्वल टू एंगल NCP, ठीक है। यस जो है सर। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्लियर है। यस सर। सो ट्रायंगल ANM इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब नेमिंग की बात आती है, नेमिंग कैसे होगी, यस सर। ठीक है। नेमिंग कैसे होगी? अब देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इस तरह से दोनों सेम बिल्कुल ट्रायंगल। अब जब ये एंगल यहाँ आ रहा तो सीधी सी बात है, ए को कौन मैप करेगा? C, यानी ए के ऊपर C, C आएगा, ठीक है। ये एंगल यहीं का यहीं बन रहा है, यानी एन को ही मैप करेगा यस सर। और एम P को, ठीक है। C आगे समझ में? यस सर। तो ए एन एम का नाम कैसा आएगा? ए का ए की ओवरलैपिंग होगी सी के साथ, एन की N के साथ और एन की P के साथ। नेमिंग अगर सही होगी तो सब कुछ सही होगा। यस सर। आया समझ में यहाँ तक? यस सर। तो ये ए एन एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CNP, ठीक है। CNP के नाम वैसे पहले से भी सही लिखा था लगभग, है ना, पहले भी सही लिखा होगा। ये यहाँ पे गलत हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है आगे पीछे, लेकिन यहाँ से ही होनी चाहिए, ठीक। तो हमने क्यों प्रूफ किया? इससे ये फायदा हो जाएगा कि जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो इसकी जो साइड
NM है, NM साइड किसकी इक्वल हो जाएगी? NM यहाँ से देख के बताओ, NM किसकी इक्वल हो जाएगी? NP के हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बाय सिंप्लिसिटी अभी बताया, अगर नेमिंग सही होगी तो सब कुछ सही आएगा, ठीक है? तो NM किसकी इक्वल होगी? NP के, ठीक है? और चलो लिख देता हूँ, NM इज इक्वल टू NP बाय CP, ठीक है? और AM किसकी इक्वल हो जाएगी? AM भी बताना, CP AM हो जाएगी CP के इक्वल, सही है ना? yes sir AM हो जाएगी CP, ठीक है? ये भी किसका आएगा? CP अब देखो ध्यान से, मैंने क्यों किया ये दो चीज क्यों ली मैंने, ठीक है? ध्यान से देखना, ये साइड अभी मैं सारे साइंस जो है ना रफ कर रहा हूँ इसमें से, ठीक है? ये सारे साइंस रफ कर रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं अभी, क्योंकि जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ ये बड़ी ध्यान वाली चीज़ है, क्योंकि कांग्रेस तो प्रूफ कर दोगे यहाँ तक, तो उसके बाद क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कैसे करना है ये थोड़ा सा यहाँ पे सोचने वाली बात है। देखो ये मैंने ये साइड इसकी इक्वल ले ली, ठीक है? यानी कि इससे क्या प्रूफ हो गया कि n इज द मिड पॉइंट ऑफ MP, ठीक है? और MP किसके इक्वल है? BC के है। M से लेके B तक की डिस्टेंस BC के इक्वल है या नहीं है? यस कर रहे, कहां से है? प्रूफ कर दिया हमने, इक्वल तो है लेकिन प्रूफ नहीं किया अभी। MP BC के इक्वल है लेकिन अभी प्रूफ नहीं किया, ठीक है? आगे बस होंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको पूरे को पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है? जब पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूंगा तो MP जो है BC के इक्वल हो जाएगी और पैरेलल भी हो जाएगी, ठीक है? तो पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ होगा? इससे और इससे पैरेललोग्राम प्रूफ होगा, क्योंकि जब मैं दिखा दूंगा, मैं शो कर दूंगा कि PC जो है MB के इक्वल है और पैरेलल तो हमने कंस्ट्रक्शन में ले लिया था, ये साइड इसके पैरेलल तो हमने कंस्ट्रक्शन में ले ली थी, बस मुझे क्या दिखाना? PC जो है MB के इक्वल है, क्योंकि जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल की आमने सामने जब ये अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है तो वो एक पैरेललोग्राम, ठीक है? तो हमने ये साइड इसके पैरेलल पहले ये रखी, बस हमें इक्वल दिखानी, PC जो है MB के इक्वल दिखानी है मुझे। तो ये कैसे इक्वल आएगी? अब PC जो है इसके तो इक्वल है, यस सर, और ये इसके इक्वल है, मिड पॉइंट है ना? यस सर, M इज द मिड पॉइंट, बट PC जो है AM के इक्वल है और AM MB के इक्वल है, तो PC MB के इक्वल होगी। तो ये लाइन लिखी मैंने, AM जो है वो PC के इक्वल है, यानी CP के इक्वल है, ठीक है? ऑल्सो AM is equal to AM is equal to BM, ठीक है? और सर फ्रॉम फर्स्ट एंड ठीक है? सेकंड, तो दोनों के क्वेश्चन मान लेंगे हम, ठीक है? दोनों के Question क्वेश्चन one. मान लेना, क्वेश्चन फर्स्ट, Question क्वेश्चन सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, BM is equal to CP, हाँ BM is equal Equals to to C. BM, is equal to CP, ठीक है? Yes, यहाँ sir. तक फटाफट नोट करो, उसके बाद आगे बताता हूँ। देखो हमने प्रूफ कर दिया AM is equal to BM, यस सर, नहीं सॉरी BM is equal to CP प्रूफ कर दिया, लिख देंगे ऑल्सो जो CP है वो पैरेलल है किसके? AB के, हम इसे लिख सकते हैं, और CP is parallel to BM, ठीक है? BM क्योंकि लाइन तो एक ही है, भाई BM जो है वो AB का ही तो पार्ट है, पैरेलल वाले केस में तो ले सकता हूँ, ठीक है? तो CP जो है BM के पैरेलल है एंड CP is equal to BM, we have proved, ठीक है? we have proved proved
ये हमने प्रूव कर दिया पहले ही कि सीपी जो है बीएम के इक्वल है, यहाँ पे प्रूव किया था बीएम इक्वल टू सीपी। सो अगर दो साइड मैंने अभी बताया आपको, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल भी हो पैरेलल भी हो तो पूरा पूरा पैरेललोग्राम कहलाता है, ठीक है। तो लिख देंगे हेंस हमने दो चीज लिख दी कि सीपी बीएम के पैरेलल है, सीपी बीएम के इक्वल है और इसलिए पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड भी है तो इसका नाम लिख देंगे BCPM। And so BCPM is a पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये पैरेललोग्राम है तो MP जो है BC के पैरेलल है और पैरेलल पैरेलल MP इक्वल टू is equal to BC and MP पैरेलल to BC, ठीक है। यस। अब MP को मैं लिख सकता हूँ, MP लिख सकता हूँ MN का डबल, MN का डबल है नहीं, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया था यहाँ पे NM इज इक्वल टू NP, ठीक है। तो यहाँ से और करके लिख सकता हूँ MP को 2 into MN इज इक्वल टू BC एंड यहाँ पे MP अगर पैरेलल वाला केस है तो MP का पार्ट ले सकता हूँ मैं, MP का पार्ट करता हूँ यहाँ पे MN इज पैरेलल टू BC, क्लियर। यहाँ से 2 चला जाएगा फोन में और करके और MN इज इक्वल टू BC upon 2 एंड MN इज पैरेलल टू BC proved। ये हो गया हमारी मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए, आपको मिड पॉइंट थ्योरम फिनिश हो गई, ठीक है। यानी कि हमारा मेन टारगेट था इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना। पैरेललोग्राम प्रूफ करते ये साइड इसके पैरेलल आ गई तो ये अगर ये पूरी साइड इसके पैरेलल आ गई तो ये भी पैरेलल आ गई और ये इसके हाफ भी होगी। ये मैंने इक्वल दिखा दिया पहले ही, ठीक है। यानी मिड पॉइंट दिखा देता, ठीक है। तो इसका मतलब MN जो है BC की हाफ, हाफ। क्लियर। यस। ओके दैट्स इट। सर बढ़िया।